देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराने जा रही है। केंद्र सरकार ने कल एक कैबिनेट की मीटिंग में ये तय की है कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी किया जाएगा। इसे लेकर अब हर पार्टी के नज़रिया अपना अपना है। जहां बीजेपी इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टी इस पे सवाल उठा रही है कि ये एक तरह से जुमला ही केंद्र सरकार की साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समय तय करेगा कि इन तमाम चीज़ों को लेके जो केंद्र सरकार ने कहा है उस निर्धारित समय पे हो पाता है या फिर एक बार फिर से मोदी सरकार की ये जुमलेबाजी की ही कैटेगरी में ये शामिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस बीच तमाम नेता ने क्या कहा है उसे सुनने। केंद्र की सरकार कोई भी काम करती है तो ये इंडी गठबंधन वाले लोग सबका श्रेय लेना चाहते हैं। भाई, ये जातीय जनगणना भारत के लोगों के बेहतरी के लिए थोड़े चाह रहे थे। ये तो जातीय जनगणना राजनीति कर रहे थे। जैसे कांग्रेस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का कितना अपमान किया, लेकिन आज संविधान का किताब लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना नहीं कराने वाली है, बल्कि जातीय जनगणना के आधार पर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उन लोगों का सूचीबद्ध करके और उनके उत्थान के लिए समाज के अन्य लोगों की बराबरी में लाने का प्रयास करने वाली है। क्योंकि ये सारे के सारे इंडी गठबंधन वाले ये तो समीकरण बनाते रहे ना। जैसे MY का समीकरण लालू प्रसाद यादव ने बनाया और 15 साल तक राज किया है बिहार में। अभी अखिलेश यादव का भी MY समीकरण चलता था। अभी PDA इन्होंने बना लिया है। तो ये जातीय आधार पर ये सेटिंग करते हैं। इन्हें राज्य और देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पाक की भलाई वाले लोग हैं, ये पाक के सिंपैथाइजर हैं। और दुर्भाग्य है कि देश के अंदर गद्दारों की संख्या कम नहीं है। जितना आतंकी पाकिस्तान में नहीं है, उससे ज़्यादा गद्दार हमारे हिंदुस्तान में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ जनगणना नहीं है, बल्कि भारत के अंदर एक नई क्रांति लाने वाला यह साबित होगा। भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा कल पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को निर्णय लिया गया। यह निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है और इस निर्णय से खासकर हम लोगों को, खासकर आजसू पार्टी, क्योंकि आजसू पार्टी के स्लोगन में ही लिखा हुआ है सामाजिक न्याय और विकास। हम हमेशा से मानते रहे हैं कि विकास का दरवाज़ा सीधा सामाजिक न्याय के बगैर नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। अलग झारखंड राज्य के लड़ाई के समय से ही हम इसके पक्षधर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हमेशा हम सामाजिक न्याय की बात को लेकर के मुखर तरीके से आवाज़ को उठाते रहे हैं। और जातीय जनगणना की बात को लेकर के केवल महामहिम नहीं, बल्कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तक हम लोगों ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा उनके ही जब दरवाज़ा खटखटाया तो उनके द्वारा निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ट्रिपल टेस्ट झारखंड में कराई जाए। माने स्पष्ट रूप से हम कहें कि यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, ST और SC के साथ न्याय हो, इसको लेकर के पार्टी पूरा, हम सिर्फ नारा नहीं लगाते बल्कि इसको हम एक विचारधारा के रूप में मानते हैं।
इसलिए स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि सामाजिक न्याय और विकास हमारा नारा है। आज इस निर्णय के आने से हमारे उस दिशा में जो हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है उसको एक ऐतिहासिक कदम कहेंगे और उस दिशा में सरकार का एक सकारात्मक फल कहेंगे। आज इस चीज़ को लेकर के हम तो यही अपील करेंगे कि केंद्र सरकार पारदर्शी तरीके से समयबद्ध इस अभियान को शुरू करे और जल्दी से जल्दी सामाजिक जातीय जनगणना के कार्य को पूरा करे। जातीय जनगणना होने से उन तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाने हैं, उन तमाम दिशा में एक सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। आपको हमें बड़ी खुशी है कि आज इस पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन एक सवाल विपक्ष का है, विपक्ष इस पे एक कह रहा है कि सरकार के चीज़ों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने नारी वंदन योग को भी लेके 33% महिलाओं को आरक्षण की बात की थी, लेकिन समय तय नहीं किया है। उसी तरह से ये भी है कि इस पर भी कोई समय तय नहीं किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। जो लोग ये बात उठा रहे हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के लोग, पहले उन लोग कितने दिन तक सरकार में थे? उन लोगों ने इस पर तो कोई विचार ही नहीं किया। निर्णय तो बाद की बात, कभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और जब केंद्र सरकार ने ये महसूस किया जनता की भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को, और जब निर्णय लिया तो अपने तरफ से इन लोग पीठ थपथपाने के लिए ये बात उन लोगों ने उठाने का काम कर रहे, जबकि केंद्र को कांग्रेस को मौका मिला था। आज झारखंड में भी कांग्रेस समर्थित जेएमएम की सरकार है। आज जातीय जनगणना की बात इन लोग करते हैं, लेकिन अब तो केंद्र ही निर्णय लिया है, अब जितना जल्द हो सके इनको जातीय जनगणना झारखंड में कराना चाहिए। आजसू पार्टी निश्चित तौर पर इस कार्य के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हमारे पार्टी की तरफ से हमारे के कार्यकर्ता इसको सहयोग करें। कहीं ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार, चूँकि अभी बिहार का चुनाव है 2 महीने के बाद, तो विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर इस तरह का निर्णय ली है। लेकिन जिस तरह से महिला आरक्षण बिल के मामले में हुआ था, आपको पता होगा कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था पार्लियामेंट में, और नए भवन में हम लोग वहाँ से ही उद्घाटन किए थे। तो महिला नारी वंदन अधिनियम आया था, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी लोगों में कि चलो अब हो गया। मेरे पास भी फ़ोन आए झारखंड के गांव देहात से भी कि महिलाएं बोली कि अब तो हमारा आरक्षण हो गया, हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर पता चला कि उसका कोई डेट उन्होंने फाइनल नहीं किया है कि 2029 में होगा चुनाव में या फिर 34 में होगा, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था, जैसा कहा गया कि परिसीमन के बाद होगा, फिर कहा गया जातिगत जनगणना के बाद होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जातिगत जनगणना की घोषणा तो हो गई है, लेकिन वो भी अधर में ना लटक जाए। जल्दी उसे लागू करना चाहिए या जल्दी कराना चाहिए उसे। तो और या फिर हो सकता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भी इस समय ये घोषणा हुई हो, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई उसमें केंद्र सरकार की नाकामयाबी है, सुरक्षा में चूक है, नागरिकों की सुरक्षा में, तो उससे भी देश का ध्यान बटाने के लिए जातिगत जनगणना की घोषणा भर कर दी गई होगी। मतलब आप लोग को अभी भी भरोसा नहीं है केंद्र सरकार की? भरोसा की बात नहीं है। अभी महिला आरक्षण बिल आप बताइए घोषणा कब हुई थी, अभी तक लागू हुआ? किसी भी चुनाव में तो नहीं है, उसको अभी तक हुआ ही नहीं। तो उसी तरह से जातिगत जनगणना अगर है तो तुरंत लागू किया जाए, तुरंत मतलब उस पर काम शुरू हो जाए। जातीय जनगणना का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जितने समाजवादी नेता थे उन सभी का मांग था कि जिस भारत में जितनी जनसंख्या है उसके आधार पे उनकी हिस्सेदारी तय हो। ये कांसीराम जी, लोहिया जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी जैसे तमाम नेताओं का लगातार मांग रहा, लेकिन केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि जब तक जातीय जनगणना होगा नहीं तब तक आरक्षण की भी सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये निर्णय आना एक तरह से पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक जातियों, आदिवासी जातियों की जीत हुई है, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी और भारत की सभी जनता को धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कई पार्टियाँ, खास करके भाजपा के द्वारा कहा जा रहा था कि ये भारत की अखंडता और एकता के लिए खतरा है, और कुछ तो इसको रावण और दुर्योधन का निर्णय भी बता रहे थे। लेकिन उन सभी बातों को किनारे करते हुए केंद्र सरकार जब ये समझ गई कि जनता चाहती क्या है,
तो जातीय जनगणना कराने का निर्णय ली है, तो मैं इसको हमारी जीत, समाजवादियों की जीत बताते हुए पूरे भारत की जनता को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करती हूँ और जनता को शुभकामनाएं देती हूँ।